सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस के कई नेताओं ने ठोकी ताल। पीसीसी व डीसीसी पर्यवेक्षक के समक्ष पेश किए बायोडेटा। कांग्रेस में फिर उठी स्थानीय को टिकट देने की मांग। कई स्थानीय नेताओं ने दिखाई दावेदारी। दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। कनक पैराडाइज मानसरोवर में उपस्थित कांग्रेस के सारे दावेदार जो सांगानेर विधानसभा से अपने विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे सीनियर किसी नाम के मोहताज नहीं है, रामेश्वर नेता के। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैंने पार्टी का साथ दिया, कभी विरोध नहीं किया। हम मैंने 10 साल तक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, मुझे विश्वास था। अब मुझे टिकट कंफर्म हो रहा है। अब वहाँ पे विवेक बंसल जी ने ये कहा था सर्वे में रिपोर्ट में आपकी जीत है, और पर ये मुझे पुष्पेंद्र जी ने भी AICC में कहा था आपका उम्र दराज में टिकट कट गया। तो उनका सांगानेर से कांग्रेस का हारने का कारण है स्थानीय आदमी टिकट नहीं मिले। पहले 4 बार विद्या पाठक रही, अब 4 बार बीजेपी आ गई। केवल 10 बार चुनाव है सांगानेर के नाम से, 8 बार बीजेपी जीती, 2 बार कांग्रेस जीती है, वो भी मेरे 10 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस जीती। और प्रधान जी हमारे साथ थे, ये भी प्रधान बनने के बाद कांग्रेस को 93 ये भी कांग्रेस के प्रधान उन्नत ब्लॉक अध्यक्ष। हमने कांग्रेस को जिंदा रखा है सांगानेर में। अब स्थानीय लोगों की मांग है, अब सांगानेर से स्थानीय आदमी को दे गए तो ये सीट निकलेगी, फिर यहाँ पे पट्टे का सोच है। आप जब ब्लॉक अध्यक्ष थे, जब सांगानेर में कांग्रेस जीती, मैं जब अध्यक्ष था, जब बगरू सांगानेर एक थी, बगरू में चेयरमैन भी कांग्रेस का, पंचायत समिति प्रधान भी कांग्रेस का और MLA भी कांग्रेस का मेरे अध्यक्ष टाइम पे। उसके बाद 20 साल उसके बाद कांग्रेस आ गई। लोग के लिए टिकट देने में हमारे कुछ नेताओं ने लोकल का हाथ होना चाहिए। लोकल को किसी को भी टिकट दे दो, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अगर लोकल को टिकट देते कांग्रेस की जीत। सर आपको क्या लगता है इस बार? मैं ये कह रहा हूँ जो आपने अभी पूछा था, ये बीजेपी का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ नहीं है, कांग्रेस का गढ़ है। 20 सालों में 20 सालों में जो टिकट दिया है, जो आपको जाने कौन किसको टिकट मिला, यहाँ जो लोकल आदमी है हर रात दिन मेहनत करते हैं, पब्लिक की सुनते हैं और सारे दिन गाड़ियों के अंदर 2-2 किलो माटी निकालते हैं कार्यकर्ताओं की, उनको टिकट ही नहीं दिया आज दिन तक। नहीं, पार्टी अगर टिकट देती लोकल को, वो हार जाता तो हम सोचते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है। एक दफे पार्टी कम से कम इसके लिए विचार तो करे, राजस्थान में करे। लोकल सीटें अगर देंगे टिकट, कोई सी पार्टी दो, कांग्रेस दो, बीजेपी दो, सभी मैं कह रहा हूँ आपको, पूरे राजस्थान की यह मांग है। 2018 के बाद 2023 में फिर से मांग उठी है कि सांगानेर में मांग तो हमेशा ही उठती है। नहीं, मांग हमेशा ही उठती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि कारण यही है, पूरे राजस्थान में ही है। लोकल आदमी को देंगे तो लोकल जानता है कौन से वोट कांग्रेस के, कौन से वोट बीजेपी के, तो बीजेपी के वोट तोड़ेंगे ना जब कांग्रेस की सीट निकलेगी। मैं हरियाणा कोट ब्राह्मण समाज से रामस्वरूप शर्मा। मेरी यही मांग है, अगर हमारे लोकल 60% तो लोकल है, 40% सीटी, तो आप कहते हो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ कुछ भी नहीं है। वार्डों में नहीं देखते बीजेपी का गढ़ है, और कांग्रेस के पार से जीत के चल जाता है। हमारे 4 वार्ड ऐसे पूरे बीजेपी के थे, और अच्छे आदमी को टिकट देने के कारण से कांग्रेस जीत के गई। तो बीजेपी का गढ़ कुछ भी नहीं है। मैं हरियाणा ब्राह्मण हूँ, देखा मेरे को टिकट देके देखो, लोकल हूँ, और पूरी मेरे 10 पीढ़ी से मेरे पास रिकॉर्ड है। 10 पीढ़ी से सांगानेर विधानसभा में रहता हूँ, 10 पीढ़ी से ये जमाबंदी है, 10 पीढ़ी से यहाँ रहता हूँ। मेरे को टिकट दे देना, क्यों नहीं जीतती है? साथ मेरे साथ है, पाँव पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, कैसे भी करूंगा। पर हमारे लोकल पूरे मेरे भाई है, मेरे माँ है, मेरे बाप है। तो अब मिश्रा जी को लिए, मिश्रा जी को हम पहले जानते ही नहीं थे, बापना जी को लिए थे, हम जानते ही नहीं थे, हमारे एकदम से लाके देते। उपनेता प्रतिपक्ष पूर्व नगर निगम धर्म सिंह सिंघानिया जी भी हमारे साथ है, जो स्थानीय भी है और अब विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। साथ में विनय प्रताप भोपर जी भी हैं, जो पहले पार्षद का चुनाव हार चुके। अशोक लाहौटी जी के सामने नाम के मोहताज नहीं है। तो आपको क्या लगता है धर्मजी की किस तरीके से इस बार इलेक्शन होना चाहिए कि सांगानेर की सीट कांग्रेस? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होता है, वो जो एक तरह से उनकी सोच के अनुसार जो प्रत्याशी यहाँ भेजा जाता है, उनका फैसला सिर्फ माते होता है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो सांगानेर विधानसभा में है काफी समय से,
एक ही मांग उठ रही है कि इस स्थान ने किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को यहाँ टिकट मिले, इससे क्या है कि ये सीट जीत सके। आप सब जानते हैं कि 20 सालों से अपनी सीट हार रहे हैं और उसका मूल कारण ये है कि यहाँ के स्थान में किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलता है। तो आपस में क्या है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके मिलने वाले हैं, वो उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। जो भी नया कोई बाहरी आदमी टिकट लेके आता है तो वो क्या है कि अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने विचारधारा के अनुसार वोटिंग कर देता है। उसके बाद में लगता है कि हमारा कांग्रेस प्रत्याशी हार गया। और एक ही मांग सभी ने उठाई है और आज भी हमारे पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक को यही बात बोली गई कि इस स्थान में किसी भी कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी समाज का हो, जो जीतने वाला हो, उसको स्थान में उम्मीदवार को यहाँ से प्रत्याशी बनाए, जिससे हम सांगानेर विधानसभा सीट जीत सके। मतलब पिछले कुछ समय से बाहरी व्यक्ति टिकट दिया जा रहा है आपके अनुसार, तो इस कारण से वो विन हो रही है? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जिस प्रकार से बाहरी व्यक्ति यहाँ आता है और बाहरी व्यक्ति क्या न तो जानकारी होती है और न किसी प्रकार से वो सब कार्यकर्ताओं को अच्छे से जान पाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो आता है और विरोध हो जाता है। उसके बाद में वो यहाँ से सीट हार जाते हैं। और आप अगर स्थान में किसी व्यक्ति को टिकट दोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ यहाँ से सांगानेर विधानसभा सीट हम कांग्रेस की जीत के निकालेंगे। ये हम सब लोगों की। हमारे साथ है एडवोकेट लेखराज सैनी जी। फिर इस बार वापस स्थानीय की मांग उठी है, आपने भी दावेदारी जताई है। में से किसी भी विधानसभा के चुनाव जीत का मेन आधार होता है वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो उसका 50% आदमी वहाँ पार्टी में जीत करते हैं। लेकिन जब बाहरी व्यक्ति आता है किसी अपने सांगानेर विधानसभा के लिए किसी विधानसभा को कहेंगे तो ऐसा ही होगा। सांगानेर में क्या है कि यहाँ के 70% लोग वोटर पहले के, जब बाहर के व्यक्ति सुरेश मिश्रा जी आए, संजय भावना जी आए, अपने पुष्पेंद्र जी आए, तो लोगों की पकड़ उस समय तक होती नहीं है। वोटरों में जब तक पकड़ नहीं होगी जीत नहीं पाएंगे। इस बार पूरे वोटरों का रुझान कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत ने इतना बढ़िया काम किया, कांग्रेस डिफीट होगी, उसका फायदा इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थानीय बनाम विकास है, क्योंकि पिछले 4 साल 4.5 सालों में सक्रिय रहे सांगानेर से विधायक प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने अपनी सक्रियता लगातार दिखाई है जनता के बीच में। आज किसी नाम के पूरी नहीं, ऐसे में उनका टिकट काटना कितना मुश्किल होगा पार्टी के लिए। लगातार 4.5 साल से वो सक्रिय रहे हैं, तो क्या विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे या केवल स्थानीय के नाम पे वोट मिलेंगे? देखिए, विकास के नाम पे जरूर वोट मिलेंगे, लेकिन जब वोटों का आखिरी में जब चुनाव लड़ा जाता है, आप जानते हो कि किस तरह से व्यवस्थाएं बदलती है। हम ये नहीं कह रहे वो सक्रिय रहें, लेकिन सक्रिय रहें वो कैसे रहें। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले लूंगा, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी हमारे नेता है और हमको कांग्रेस पर पूरा विश्वास है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, हमको उनको विरोध नहीं करते, पार्टी उनको दे दे। हम उनके खिलाफ काम कभी किया नहीं। जो भी कांग्रेस का हमने उनकी दरिया बिछाई है, हम उनका काम किया है। लेकिन ये लोग बनने के बाद क्या करते हैं, ये मेरे से ज्यादा कहने की होती है, पब्लिक सब जानती है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम कांग्रेसी क्यों एक आवाज है कि कार्यालय बंद होनी चाहिए, घर से कार्यालय ऑपरेट हो या कार्यालय दुकानदारी बंद होनी चाहिए। जो दुकानदारी खुली हुई है ना, आज मैं यहीं सोता हूँ, यहीं व्यापार करता हूँ, यहीं रहता हूँ। ऐसे रामेश्वर जी हैं, धर्म जी हैं, विष्णु राठे जी हैं, सारे कांग्रेसी लगभग यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। लेकिन चाहे जो टिकट मांग रहे हैं अभी, वो जिनका आप नाम ले रहे हो, क्या वो यहाँ रहते हैं, यहाँ सोते नहीं? कार्यालय बंद होनी चाहिए, कार्यालय की जरूरत ही नहीं है। कार्यालय में सर एक सक्रियता रहती है। घर में देखिए, मैं कार्यालय की सक्रियता की बात मैं कह रहा हूँ, जब आपका घर ही है तो उसी को कार्यालय बना लो। इसका मतलब आप यहाँ रहते नहीं हो। मोटी बुद्धि आप कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो, आपका कहने का मतलब ये स्थानीय है। बस स्थानीय जब तक नहीं दोगे, हम तो यही मांग करते हैं। नगर निगम से वार्ड 99 के पार्षद हमारे साथ हैं रमेश शर्मा जी, उन्होंने पहले भी विधायक की दावेदारी जताई थी और अभी इस बार फिर आपने शायद आवेदन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैंने आज आवेदन किया है सांगानेर विधानसभा में। अभी मैं ग्रेटर नगर निगम वार्ड 99 से पार्षद हूँ और 18 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, मेरे को नहीं मिल पाया। उसके बाद भी मेरे को पार्षद का टिकट दिया कांग्रेस पार्टी आला कमान ने। मैं उसमें खरा उतरा, चुनाव जीत के आया, पार्षद सांगानेर विधानसभा का। और सांगानेर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को टिकट दो, चयन अच्छा होना चाहिए, चयन अच्छा होना। दीपक दुलानी जी जो एडवोकेट है और पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता है, बचपन से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये भी काफी सक्रिय रहे थे इलेक्शन में। तो इस बार आप इस इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आप जाने के यहाँ पे आपका प्रचार किया है? देखो, मेरा मानना है इस बार उम्मीदवार कांग्रेस अपने स्तर पर तय करेगी। उसके लिए हम तो है नहीं कि हम कहते हैं स्थानीय को दे दो, बाहर को दे दो। कांग्रेस अपने आप देखती है कि लोगों की डिमांड क्या है।
लेकिन जो गहलोत साहब ने सांगानेर में इतना बजट दिया, जो व्यक्ति विशेष है कहते हैं कि मैं लाया हूँ, अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया वो बहुत अच्छा दिया, क्योंकि एक विधायक का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने सांगानेर में दिया। सिटी पार्क जैसा पार्क देना बहुत बड़ी बात है, चौपाटी देना, चौपाटी के अलावा इतनी सारी योजनाएं लाना वो प्लस है। दूसरा विकास नाम स्थानीय, इस बार आप इलेक्शन में किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपकी डिमांड किस तरीके का? देखिए, कांग्रेस आलाकमान तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अगर कोई विधानसभा सीट सबसे कमजोर है तो वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आरएसएस का बहुत बड़ा खेडर है, और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है कि हमेशा एक बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है। इस बार पुष्पेंद्र जी ने यहाँ सक्रियता दिखाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस बात हम समीकरण की बात करें, हिंदुस्तान में अगर चुनाव लड़े जाते हैं तो ये बहुत मतलब बेईमान योगी की विकास के आधार पर लड़े जाते हैं। विकास के आधार पर चुनाव होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, यहाँ जातिगत समीकरण भी होते हैं। और जिस पार्टी जिस जाति समुदाय को टिकट देगी पिछले दिनों से बनिया और ब्राह्मणों को, वो सबसे ज्यादा वोट हो सकते हैं, लेकिन वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का वोट बैंक है। यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी का जो 27 से 34% वोट मिलता है वो SC ST और माइनॉरिटी का वोट मिलता है, और SC ST माइनॉरिटी का वोट मिलने के बाद वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं कि ना तो उनको कोई संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है और ना कोई सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, यहाँ ओबीसी की भी 1,35,000 से अधिक वोट है, और SC के 45,000 वोट है, माइनॉरिटी के 20,000 वोट है, ST के 13,000 वोट है, तो इनमें से किसी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। SC के सर्वाधिक 45,000 वोट है, तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे राजस्थान में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जनरल सीट पे किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को चुनाव में लड़ाएगा। युवा, आजकल युवा सबसे आगे है हर चीज में। बूथ के रूप में सुनील सिंघानिया जी अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और जयपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हेमा सिंघानिया जी इनकी वाइफ जो वर्तमान में पार्षद भी हैं। तो सुनील जी, बूथ के रूप में आप इस इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या आपका है कि कांग्रेस को किस तरीके का प्रत्याशी इस बार सांगानेर में देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके दिशा संदेश के चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सांगानेर विधानसभा में आकर ये जो लोगों में जोश है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने अपनी सक्रियता दिखाई, उसके पीछे लोगों का एक है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी। तो इसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और उनकी पूरी टीम, चाहे वो कोई हमारे सारे नेता हैं जिन्होंने भी आज टिकट मांगा, हम सब लोगों की वजह से आज सांगानेर में कांग्रेस चुनाव जीतने को जारी है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, हमें सिर्फ जिताओ को टिकट देना है और उसी कैंडिडेट को चुनाव जिताना है जिसको पार्टी अपना चुनाव चिन्ह देके भेजे। तो स्थानीय बनाम विकास को आपकी देखिए, स्थानीय और ये सिर्फ एक अच्छी बात है स्थानीय को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी जिसको दे दे उसको अपन मना करे। होता हर बार यही है, अधिकतर बार यही होता है कि टिकट दे दिया भाई को, उस कारण से कांग्रेस में साफ टुकड़े दिखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, चीजें साफ देखने को मिली। जिसको कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी जो पार्टी के प्रति समर्पित है, वो चाहे वो किसी को भी टिकट मिले उसके साथ में लगना चाहिए। यही सच्चे कार्यकर्ता की एक पहचान है। तो हमारे लिए पार्टी का जो दिशा निर्देश है वो ही मान्य है, चाहे वो कोई भी हो सकता है कैंडिडेट, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमें पार्टी का जो चुनाव चिन्ह जो भी चुनाव लड़ने के लिए है उसको पूरी टीम के साथ तन मन धन से मदद करनी चाहिए। के विकास सांगानेरी जी, जिनके पिताजी ओम प्रकाश जी वो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं और सांगानेर के अंदर एक मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस के, वो उनके जो सुपुत्र हैं विकास जी, वो भी इस बार सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी विधायक के लिए दिखा रहे हैं। सर, क्या लगता है इस बार का इलेक्शन आपकी नजर में? देखिए, माननीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा जो 5 वर्ष में जो काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए इस बार हमारी 2024 के चुनाव में 23 के चुनाव में जो सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आएगी, तो उनको उपलब्ध करवाया। प्रत्याशी के रूप में आप क्या स्थानीय की फिर से मांग होती है?
जी बिल्कुल, इसमें तो कोई वाली बात ही नहीं है कि स्थानीय का जो मुद्दा है उसको अगर नजरअंदाज किया गया तो जो आप देखते आ रहे हैं पिछले 25 वर्षों से, उन 25 वर्षों की भांति ही परिणाम आ सकता है। मैं सभी मीडिया के माध्यम से और हमारी कांग्रेस के शीर्ष को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्थानीय को और वो भी जीतने वाले को आप कैंडिडेट को टिकट देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण को ही टिकट मिलेगा तो ही जीत पाएंगे। और उसमें भी यह है कि बाहर का कोई ब्राह्मण आता है और हमारे क्षेत्र पे अतिक्रमण करता है तो निश्चित रूप से सांगनेर के जो बाशिंदा हैं वो इस बात को सहन नहीं करेंगे और उसको जो है इतना कोऑपरेट नहीं करेंगे जितना कि स्थानीय को किया जाएगा। कि चुनावी बिगुल बच चुका है, राजस्थान में चुनावी माहौल सब जगह चालू हो चुका है और माहौल बनना जगह जगह शुरू हो गया है। इसी के तहत राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सांगानेर विधानसभा, यहाँ पे भी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक आ जाए हैं जिन्होंने आज आवेदन लिया है। तो हमारे साथ है जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक आए हैं। सर, कितने लोगों ने सांगानेर विधानसभा से आज आवेदन किया है? लगभग 25 लोगों ने आवेदन किया आज। लगभग 25 लोगों ने आवेदन किया है। उनके फॉर्म हमने ले लिए, जो निर्धारित फॉर्म हमने डिसाइड किए थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, सबने अपना फॉर्म उसी प्रारूप में भर के दिया है। सर, सबसे ज्यादा जो आज यहाँ पे आए हैं आवेदन करने के लिए, क्या डिमांड रही है, क्या लोगों की मांग है? क्या एक बार फिर सुनने में आया कि स्थानीय को टिकट देने की मांग उठी है यहाँ पे? ये बात तो सही है कि स्थानीय की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सभी लोग टिकट मांगने वाले एक ही चीज के लिए है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी अच्छे व्यक्ति को, उसके साथ सब ये लगने के लिए तैयार है। सांगानेर भाजपा का गढ़ है, ऐसे में इस बार फिर आपको बड़ा सोच विचार करके टिकट देने की जरूरत है और स्थानीय की मांग हर बार उठी है, तो इस बार क्या कांग्रेस कमेटी फिर से इस पे अमल करेगी? उसके लिए ऐसा है कि पार्टी देख रही है कि 4 साल से उस क्षेत्र में उसका कौन सा वर्कर कार्य करता है, कर रहा है, और वो उसी वर्कर को देगी जो 4 साल जनता के बीच में व्यक्ति रहा है। हमारे साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी जी भी है। सर, क्या लगता है इस बार स्थानीय को लेकर के फिर से मांग उठी है? आप भी यहाँ पे बैठे हैं, आपके पास कांग्रेस ने 3 जिम्मेदारी दे रखी है, पार्षद भी है, साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सांगानेर के अध्यक्ष भी है, राजनीतिक पकड़ आपको अच्छी है, कार्यकर्ता सारे आपसे जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस किस दावेदार के ऊपर दाव खेलना चाहिए? क्योंकि सांगानेर वैसे भी इस बार राजस्थान के अंदर हर एक सीट महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों की। देखिए, सबसे पहले तो मैं जन भावनाओं का सम्मान करता हूँ और जितने यहाँ लोग आए उन सबका एक ही मकसद है कि इस बार सांगानेर विधानसभा में हमें एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि 20 साल से कांग्रेस यहाँ पे हमारे विधायक का भाव देख रही है। तो सबकी जनभावना यही है कि अगर विधायक कांग्रेस का होना चाहिए, और बात रही टिकट की, वो तो संगठन तय करेगा और उसके लिए लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और जिसके लिए पक्ष में परिणाम होंगे आलाकमान टिकट करेगा और हम सब सद्भावना से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार हमारे दल का विधायक बनेगा। तो हमारे साथ है जो डीसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, वो हमारे साथ है और क्या बातचीत हुई है। टोटल अभी तक लगभग 25 लोगों के आवेदन आए हैं। आप जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। क्षेत्रीय ऐसी खबरों से दिशा संदेश मीडिया आपको अवगत कराता रहेगा।